ऋग्वेद में बहुत बड़ा वर्णन है, इसलिए मैंने आपको दान और दक्षिणा का अंतर इसलिए बताया है कि बहुत से लोग समझते हैं कि हमने दान दे दिया, अब दक्षिणा की क्या आवश्यकता है। लेकिन दक्षिणा अलग है और दान अलग है। अब आज की बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है, अथर्ववेद का एक मंत्र है और वो मंत्र जो है एक तरह से पाप की कहानी कहता है। मंत्र है असद भूम्या संभवत तद्यामेत महद विच तत्वई ततो विधुपायक प्रत्यक कर्तारम ऋच्छति। मंत्र है असद भूम्या संभवत। पाप जो है अज्ञान से उत्पन्न होता है। मनुष्य जितने भी पाप कर्म कर रहा है पृथ्वी पर, इन पाप कर्मों का जो मूल कारण है वो है अज्ञान। असद भूम्या, भूमि शब्द जो है वो अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि भूमि पर अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे इस समय सूर्य नहीं है तो भूमि पर अंधकार है, अंधकार पर अपना प्रकाश, इस पर भूमि पर अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो वेद कहता है असद भूम्या संभवत, अर्थात अज्ञान के कारण ये मनुष्य पाप कर्म करता है। अच्छा, पाप कर्म होने के बाद क्या पाप कर्म नष्ट हो जाता है? तो वेद कहता है कि पाप नष्ट नहीं होता। तद्यामेत महद विजय, वो महाविस्तार वाला होकर के आकाश को चला जाता है। आकाश को चला जाता है पाप। आकाश को जाने का मतलब है कि उसका विस्तार हो जाता है। लोग जान जाते हैं कि इस आदमी ने ये पाप किया है, जान सब जाते हैं, कहता नहीं है कोई आपस में मित्रता के मारे कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम कहें, हम क्यों बुरे बने, इसलिए उससे कोई कुछ कहता नहीं। पाप करने वाला ये समझता है कि मैंने जो पाप किया है वो किसी ने देखा नहीं, मैंने तो अंधेरे में किया है या बंद कमरे में किया है, मैंने न अपनी पत्नी को बताया है, न अपने घर वालों को बताया है, न पुलिस वालों को पता है, न किसी को पता है, न अड़ोसी पड़ोसी को पता है। वो ये समझता है कि पाप जो मैंने किया है वो छिप गया, मेरा किसी ने नहीं जाना। लेकिन वेद कहता है कि असद भूम्या संभवत तद्यामेत महद विच, वो महाविस्तार वाला होकर आकाश को चला जाता है। कि फिर क्या होता है कि तद्वई ततो विधुपायत प्रत्यक, तद्वई ततो, वहां पर वो निश्चय ही पकता है। अब पाप पक रहा है धीरे धीरे, और पकने के बाद क्या होता है कि वो ताकतवर बनता है। तद्वई ततो विधुपायत, और प्रत्यक पकता है धीरे धीरे और ताकतवर बनता है, कमजोर नहीं रहता वो। आप ये समझें कि पाप कमजोर पड़ गया, कमजोर नहीं पड़ा है, ताकतवर बन गया है। और फिर क्या करता है वो, कर्तारम ऋच्छतु, जो करने वाला है पाप का उसी पर आकर के गिरता है, छोड़ता नहीं है उसे, गिरता है, समय लगता है। आपने देहात की कहानी सुनी होगी कभी कभी कि पाप का घड़ा इसका अभी भरा नहीं है, पाप का घड़ा भर जाएगा तब इसे जो है इसका फल प्राप्त होगा। ये कहावत भी है। ये सब वेद का ज्ञान जो है ना, छिटका छिटका पड़ा हुआ है ग्रामीण अंचलों में, सब जगह वेद के ही टुकड़े हैं। ये छोटा छोटा ज्ञान जो ऋषियों का चला आया है, आदमी भूल गया है, मंत्र भूल गया है, वचन भूल गया है, तो लेकिन उसे इतना याद है भाई पाप का घड़ा भरा नहीं है, अभी इसका भर जाएगा तब इसका फल इसे भोगने को मिलेगा। तो पाप जो है ताकतवर होता है पकने के बाद, और पकने के बाद लौटता है, और लौट करके कर्तारम ऋच्छतु, कर्तार पर गिरता है, और ऐसा गिरता है कि उसे ही नष्ट करता है, उसे ही दुख देता है, उसे इतनी तकलीफ देता है कि वो छटपटाने लगता है, और कभी कभी तो इतना दुखी होता है कि मृत्यु तक हो जाती है। अब ये वेद ईश्वर की वाणी सृष्टि के प्रारंभ में ही परमपिता परमात्मा मनुष्य को दे रहा है ज्ञान। परमपिता परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान दे रहा है। तो लोगों ने कहा कि इस पर कैसे विश्वास किया जाए, तो विश्वास करने के लिए ये संसार बनाया फिर परमात्मा ने।
कि जो मंत्र है उस मंत्र का साक्षात्कार अब इस संसार में करो आप, कि संसार में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। संसार में, भारतवर्ष में नामी 3 संत थे, नामी संत 3, नाम नहीं लूंगा उनके, क्योंकि नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। वो ऐसे संत थे कि उनके हजारों अनुयायी थे और उनके पास करोड़ों रुपया था। उनके एक नहीं दसियों आश्रम थे। पुलिस वाले आते थे, उनके चरण छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। नेता लोगों का आशीर्वाद आया करते थे, हमें चुनाव जीतने का आशीर्वाद दो, चुनाव जीतने का आशीर्वाद देते थे। और वो संत अपने को भगवान कहते थे कि हम भगवान हैं, इस पृथ्वी पर हम भगवान हैं, और लोग उन्हें भगवान मान करके पूजा करते थे उनकी। और एक संत उनमें से ऐसे थे कि 1 लाख रुपए की लेकर के टिकट दिया करते थे स्वर्ग जाने, स्वर्ग जाने की टिकट 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपया लेते थे और स्वर्ग जाने की टिकट दे दिया करते थे। और वो लिफ्ट से उतरते थे, जनता ये समझती थी भगवान प्रकट हो गए, और लिफ्ट से चले जाते थे, अदृश्य हो गए भगवान, उन्होंने अपने को भगवान कह रखा। लेकिन क्या हुआ कि इनके पाप पके धीरे धीरे। किसी पर तो मर्डर का केस था, किसी पर बलात्कार का केस था, किसी पर धनाहरण के केस थे, किसी पर कोई जमीन हड़पने के केस थे। जब इन पर केस चले और जब इनके पाप पके तो केस चलते चलते ये तीनों के तीनों जेल में पहुंच गए। अच्छा, भगवान थे, स्वर्ग जाने की 1 लाख की टिकट देते थे, जो दूसरों को स्वर्ग पहुंचाते थे वो कहां पहुंच गए? जेल में पहुंच गए, तीनों के तीनों। और जेल में पहुंच करके बड़ी कोशिशें की उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर नीचे की अदालतों में बहस करने के लिए उन्होंने बुलाए कि हमारे केस की भाई आप बहस करिए, हमें किसी तरह से छुड़ाइए। तो नीची अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टरों ने लाखों रुपया तो उनसे फीस ली। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर 1-2 लाख रुपया तो सुप्रीम कोर्ट में ही फीस के लिए था। और जब इन्हें बचाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को जब नीचे आएगा तो फीस तो फिर वहाँ जाने कितने में होगी। इतना रुपया खर्च किया, लेकिन इतना रुपया खर्च करने के बाद भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। आजन्म कारावास हुआ। और आजन्म कारावास का मतलब है कि अंतिम सांस भी जेल में लेंगे। पैरोल पर छूट भी सकते हैं, लेकिन पैरोल के बाद फिर जेल में जाना पड़ेगा। अब जब मैंने ये सब समाचार पत्रों में पढ़ा तो मुझे ये मंत्र याद आ गया। मैंने कहा देखो, परमपिता परमानंद सृष्टि के प्रारंभ में ही कहा था कि जब पाप ताकतवर बनेगा और ताकतवर बन के लौटेगा तो लौट करके उसे कोई बचा नहीं सकता पापी को। ईश्वर का जब कोड़ा चलता है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। उसका जब कोड़ा चलता है तो न तो रुपया काम आता है और न मित्र काम आते हैं, न पुलिस काम आती है, न नेता काम आए। उन्होंने सब नेताओं को टेलीफोन किए, जो जो मित्र थे उनके आशीर्वाद दिया करते थे जिन्होंने चुनाव जीतने का। उन्होंने पुलिस वालों को भी टेलीफोन किए, सब पे उनके दौड़े रहे और उनके लोग अपनी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब ईश्वर का दंड विधान चलता है तब कोई भी संसार का आदमी, पैसा, साधन कोई काम नहीं आता। आप विश्वास करोगे कि नहीं आप करोगे ईश्वर की व्यवस्था पर? किसने जेल में भेजा उन्हें? क्या पुलिस ने जेल में भेजा? नहीं। अच्छा, मजिस्ट्रेट को क्या पड़ी थी कि उन्हें जेल में डाल देता? मजिस्ट्रेट को भी नहीं था, लेकिन उनके कर्म ने उनको जेल में पहुंचाया। उनके कर्म ऐसे थे। वेद कहता है कि कर्म जब पकता है तो वो पक करके उसी पर गिरता है। कर्तारम इच्छतु, उसे छोड़ता नहीं है। ये वैदिक सिद्धांत जो है ना, आप ऐसे मान के चलिए जैसे विज्ञान के क्षेत्र में
कारण और कार्य का संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे कारण कार्य का संबंध है कि ये कारण होगा तो ये कार्य होगा, ये कार्य है तो इसका ये कारण है, ठीक इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कार्य और कारण का गहरा संबंध है। अगर किसी पर दुख आया है तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई कारण नहीं है, कारण है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कारण और कार्य का संबंध है। अगर सुख है तो उसका कारण है, जिसके कारण वो सुखी है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में इन कारणों को बताने के लिए ऋषियों ने कहा कि अधर्म जो है वो दुख का कारण है और पुण्य कर्म सुख का कारण है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में कारण कार्य का संबंध है और ये कारण कार्य का संबंध स्पष्ट दिखाई दे रहा है संसार में। जहां सुख है वहां आप निश्चित मान करके चलिए कि वो पुण्य कर्म है, पुण्य आत्मा है, शुभ कर्म करने वाले हैं, पिछले जन्मों से भी शुभ कर्म करते हुए आ रहे हैं। और जहां पर दुख है आप ये निश्चित मान करके चलिए कहीं न कहीं उसके पाप कर्म साथ दे रहे हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। और जब तक फल जीवात्मा नहीं भोग लेगा तब तक वो पीछा करेगा। महाभारत में एक उदाहरण आता है, हो सकता है व्यास जी ने समझाने के लिए लिखा हो सिद्धांत को, या हो सकता है सही हो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो महाभारत में है वो आपको बता रहा हूं। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, सरसैया पर लेटे हुए हैं तो उनके शरीर में से रक्त बह रहा है, क्योंकि बाणों की सैया है, बाण छिद रहे हैं शरीर में, तो वो लेटे हुए हैं। विदुर जी उनके पास बैठे हुए हैं। तो भीष्म पितामह विदुर से कह रहे हैं कि विदुर जी तुम देख रहे हो मेरी क्या हालत है कि मैं चैन से मर भी नहीं सकता, ये बाण मेरे शरीर में छिद रहे हैं, रक्त बह रहा है। विदुर तुम ऐसा करो कि ज्ञानी आदमी हो, आप जरा ध्यान लगा करके देखो कि मैंने कौन से जीवन में ऐसा भयंकर कर्म किया है जिसका ये फल मुझे प्राप्त हो रहा है। कौन सा कर्म मेरा पीछा कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये बाण सैया जो लगी हुई है, सिर में भी बाण है, नीचे भी बाण है, पूरे बाणों पर लेटे हुए थे। तो विदुर जी ने कहा भीष्म पितामह से कि आप तो जीवन भर के बाल ब्रह्मचारी हैं, आप स्वयं ज्ञानी ध्यानी हैं, आप ध्यान लगा करके देखिए अपने जीवनों को। बोले कि विदुर मैंने ध्यान लगा करके देखा है, लेकिन मैं पिछले अपने 100 जीवनों तक देखता आया हूं, मुझे कहीं कोई पाप कर्म नजर नहीं आ रहा। तो विदुर जी ने कहा चलो मैं प्रयास करूंगा। भीष्म पितामह के जीवन को विदुर जी ने ध्यान में देखा और देखते देखते एक एक करके 100 से भी ऊपर निकले। जब 101वां जन्म देखा तो उसमें देखा कि इन्होंने एक भयंकर पाप किया है। और वो क्या पाप किया है उन्होंने भीष्म पितामह को बताया कि आपका जो पाप है वो आपसे 100 जन्म पहले का है, और वो ये पाप है कि आप घोड़े पर जा रहे हैं, राजकुमार हैं और घोड़े पर बैठे जा रहे हैं। रास्ते में एक सांप जिसके वो दो मुंह होते हैं, दो मुंह, दुमुई पड़ी हुई है। आपने ये सोच करके कि मेरा घोड़ा जो दौड़ता हुआ जा रहा है, ये दुमुई जो है कहीं घोड़े के पैर में लिपट गई तो घोड़ा पछाड़ खा के गिरेगा और मैं भी गिरूंगा, पता नहीं क्या होगा। तो आपके हाथ में जो भाला है, आपने भाले से उसको भेदा है और भेद करके यूँ उछाल दिया है आपने रास्ते से, और वो करील के पेड़ पर जाके गिरा है, और करील के पेड़ पर गिरा है और जा करके उसके धीरे धीरे प्राण निकले। महाराज वो कर्म आपका पीछा कर रहा है। अब आप अंदाज करिए इस घटना से, जो महाभारत में वर्णन है, गलत हो या सही हो ये मैं नहीं कहता, इससे क्या पता लगता है कि कर्म कई वर्षों का भी पीछा करता है। ये नहीं कि एक ही वर्ष की, जाने कितने जन्मों का कोई कर्म है, कब पक रहा है वो, कितना समय ले रहा है। क्योंकि ये भी कहते हैं कि कोई बीज तो ऐसा है कि वो महीने भर में ही पक के तैयार है, कोई बीज ऐसा है कि 4-4 महीने में पक रहा है।
तो इमली का वृक्ष का बताते हैं कि वो तो 20-25 वर्ष में इमली का आने का बीज पकता रहता है धीरे धीरे। तो ये पता नहीं लगता कि कौन से कर्म का फल कितने देर में पकेगा। जैसा कर्म है, अब वो जिस तरह का भी कर्म है वैसा होता है। तो ये आप निश्चित मान करके चलिए, वैदिक धर्म का जो सिद्धांत है वो अटल सिद्धांत है, और अटल सिद्धांत है कार्य कारण का संबंध। अर्थात कोई न कोई वजह, मैंने कल कहा था, जैसे वो कवि लोग जो गीत गाते हैं कि एक झोली में फूल खिले हैं एक झोली में कांटे, ये तो बांटन वाला जाने, है ना। एक झोली में फूल खिले एक झोली में कांटे, आखिरकार कोई न कोई तो कारण है। कारण के रूप में उसी का कर्म है जीवात्मा का। हम दोष देते हैं, हम दोष ये देते हैं कि हम दुखी हैं अपनी पत्नी से, हम दुखी हैं अपने भाई से, हम दुखी हैं अपने बेटे से, हम दुखी हैं फलाने से। कोई तुमको दुख दे उनका, तुम्हारा ही कर्म है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। एक आर्य समाज के उत्सव पर मैं गया तो मंत्री जी ने एक 13 वर्ष का लड़का मंच पर ला करके खड़ा करके उसका परिचय दिया। मंत्री जी ने कहा कि ये लड़का 8 वर्ष की अवस्था से मूंगफली बेच रहा है, और कहा कि मूंगफली इसलिए बेच रहा था कि इसका जो बाप है वो शराबी है, और वो जितना रुपया कमाता था सब शराब पीता था, घर में आटा तक नहीं लाता था, माता पिता दुखी रहते थे, बच्चा भी दुखी रहता था। 8 साल की उम्र में इसको ध्यान आया कि मेरी माँ भी दुखी रहती है, मैं भी दुखी रहता हूँ, क्यों न कुछ काम करूँ। तो मूंगफली बेचने लगा। सड़क के किनारे बैठ के मूंगफली बेचता था, मूंगफली उसकी बेचने लगी, धीरे धीरे ठेल बना ली, ठेल के बाद उसने मूंगफली की दुकान बना ली, अपने मूंगफली बेचता था और रोटी खाता था। अब आप बताइए कि 8 साल का बच्चे की जो उम्र है वो पढ़ने लिखने की है, खेलने की है, यही तो उम्र है ना। लेकिन 8 साल का बच्चा मूंगफली बेच करके माता को रोटी खिला रहा है और उस शराबी बाप को भी रोटी खिला रहा है, और बाप से ये कह रहा है कि पिताजी आप शराब मत पिया करो, अगर आपको पीनी भी है तो मैं आपको शराब ला दिया करूँगा, घर में पी लिया करो। आप सड़क पर पीते हो, शराब पी करके गिर जाते हो नशे में, लोग बाग मुझसे कहते हैं तेरा बाप वहाँ पड़ा हुआ है, मुझे बड़ी शर्म लगती है। अब आप जरा इस घटना पर विचार करें। ये लड़का है, इसको एक ऐसा बाप मिला है जो शराबी, और बेटा 8 साल का कमा करके उस शराब भी ला रहा है उसके लिए और रोटी भी खिला रहा है, और वो पत्नी है उसको ऐसा पति मिला है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कोई कर्मों का खेल है, चाहे उस बेटे का कर्म हो, चाहे उस पत्नी का कर्म हो जो उसे ऐसा पति मिला, चाहे वो बेटे का कोई कर्म हो कि उसे ऐसा बाप मिला, लेकिन इसके पीछे अगर कोई है तो है कोई ना कोई कारण, आध्यात्मिक कारण है। इस जन्म का नहीं होगा, पिछले जन्म का, क्योंकि जन्म तो अब जुड़े हैं ना, पिछले जन्म का कोई कारण होगा। कहीं कहीं आप देखते हैं बहुत मधुर पत्नी है, पूरे घर को संभालती है, किसी प्रकार की योग्य है, शिक्षित है, मधुर है, सब कुछ है, लेकिन पति ऐसा कर्कश मिल गया है कि उसका जीना मुश्किल हो गया है। हर वक्त उसे क्लेश रहती है, कभी चैन से रोटी नहीं खा पाती है। कभी कभी पुरुष बड़ा शालीन है, सब कुछ है, पत्नी कर्कश मिल गई है, और जीवन भर का साथ है, कोई ये नहीं कि 1-2 दिन का हो, जीवन भर का साथ है। ये संसार कर्मों का खेल है सब, और लेन देन की मंडी है। जो भी आप पिछले जन्मों में करके आए हैं वो हमें सब लेन देन चुकता करना है। एक उदाहरण आपको और देता हूँ, प्रामाणिक। सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जो गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार। हो सकता है वो आपके साहित्य में हो तो आप देख लेना उसमें। मैं उसका दिया हुआ उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने उदाहरण नहीं देता। कोई पूछ बैठे कि आप कहाँ हैं, तो मैं कहता हूँ प्रामाणिक भाई पढ़ लो, मैंने वहाँ से ये उदाहरण लिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो फिर उनसे पूछिए जिसने इस पुस्तक को लिखा है। उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है, और वो भी पुस्तक लिखी है हीरेनाथ दत्त ने बंगला साहित्य में, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है।
उसमें से उन्होंने उस उद्धरण को लिया है और शीर्षक है उसका कर्म विपाक। कर्म कैसे पकता है, कर्म का विपाक किया हुआ कर्म। वो लिखते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियों में एक डकैत था, बहुत नामी और बड़ा दुर्दांत डकैत। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में से जो कोई भी निकलता था वो उसे लूट लिया करता था और लूटने के बाद उसे मार भी दिया करता था। ये उसका नियम था, बहुत दुर्दांत था। संपत्ति भी लूट लेता था और लूटने के बाद मार भी देता था, इसलिए क्या किसी को पता न लगे। अगर ये जाएगा तो कहीं ना कहीं कहेगा कि मुझे ऐसे ऐसे लूट लिया है, हो सकता है पुलिस में कहे और लोगों से कहे और मैं आगे चल के पकड़ा जाऊं, तो वो मार भी देता था उस आदमी। एक वैश्य जो था वहां से बहुत संपत्ति लेके निकला, बहुत संपत्ति थी उस पर, तो वो तो था ही, उसने संपत्ति लूट ली और लूटने के बाद उसे मारने लगा। तो उस वैश्य ने प्रार्थना की उससे कि भाई मारता क्यों है, संपत्ति तूने मेरी सब ले ली है, अब मुझे छोड़ दे, मैं अपने हाथ पैरों से फिर कमाऊंगा और फिर अपने परिवार का गुजारा करूंगा। तो वो उत्तर देता है कि नहीं, मेरा नियम है कि मैं जिससे संपत्ति लूटता हूं उसे मार भी देता हूं, मैं चिन्ह नहीं छोड़ता। देखो कह रहा है चिन्ह नहीं छोड़ता मैं कोई। वो ये समझ रहा है कि मेरे कर्म का कोई दृष्टा नहीं है। जंगल है, बियाबान जंगल है, वहां पर वो ऐसा किया करता है, तो वो ये समझ रहा है कि मेरे कर्म का कोई दृष्टा है ही नहीं। तो जब मेरे कर्म का कोई दृष्टा नहीं है तो मुझे फिर कोई फल देने वाला का सवाल ही नहीं है कि मुझे कोई दंडित करेगा। लेकिन उसे ये अज्ञान था, वो ये नहीं समझता कि तेरे कर्म का दृष्टा तो तेरे अंदर ही विराजमान है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह जो ईश्वर है वो सबके हृदयों के अंदर विराजमान है। कठोर उपनिषद में नचिकेता यमाचार्य से प्रश्न करता है ब्रह्म के बारे में। तो कठोर उपनिषद में यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा। तमात्मस्तम, तम माने उस आत्मा में स्थित परमात्मा को जो धीर पुरुष देखता है उसे शाश्वत शांति प्राप्त होती है। अर्थात जीवात्मा के अंदर परमात्मा व्याप्त है, तो वो अंतर्यामी है, आपके अंदर बैठा हुआ है। और वो अज्ञानी ये समझ रहा था कि कोई दृष्टा मेरे कर्म का है ही नहीं। आपके हर कर्म का दृष्टा परमपिता परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। वो आपके मन में उठने वाले विचारों को भी जान रहा है। आपके मन में उठने वाली हर विचार को वो जान रहा है, चुप बैठा हुआ है अंदर। और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब जीवात्माओं को जानता है, सब जीवात्माओं के कर्मों का दृष्टा है, सब जीवात्माओं के कर्मों का फल प्रदाता है। तो उससे तो बच नहीं सकता कोई। लेकिन वो जानता था कि मेरे कर्म को कोई देखने वाला नहीं है, तो उसने उस वैश्य को भी मार दिया। संपत्ति बहुत थी, अब उसके मस्तिष्क में आया कि चलो डकैती डाल के क्या करेंगे, सब छोड़ो। अब लेकर के बाजार में आ गया और उसने शहर में आकर के एक मकान बनवाया, कुछ व्यापार करना शुरू किया, कोठी हो गई, कार हो गई, सब कुछ हो गया, आराम से रह रहा है, कोई परेशानी नहीं है। शहर में पता नहीं लगता है कौन आधी रात में और दिन में कब माला माल एकदम करोड़पति हो गया, शहर का पता नहीं लगता कुछ भी, अगल बगल का। तो लोगों ने ये समझा कि कोई मालदार व्यक्ति है, तो उसका विवाह कर दिया। विवाह भी हो गया, अब ये 2 हो गए। विवाह के बाद में इसके 1 साल 2 साल बाद एक लड़का भी पैदा हो गया, अब 3 हो गए। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, किसी तरह की अभी कोई समस्या नहीं है, तीनों खुश रह रहे हैं, आराम से रोटी खा रहे हैं, व्यापार जो कुछ उसने अपना जमा लिया था वो भी अपना चल रहा है। लड़का 20-22 वर्ष का हुआ तो 20-22 वर्ष पर उसकी शादी हो गई। अब ये 4 हो गए। समस्या का किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है, ठीक चल। अब धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन लड़का बीमार पड़ता है। अब कर्म विपाक वो लिखता है, हीरे नाथ दत्त जो है कर्म विपाक लिखते हैं। लड़का बीमार पड़ता है,
बीमार पड़ता है तो ये लेकर के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी बीमारी का कोई निदान नहीं निकाल पाता कि आखिरकार ये बीमारी क्या है इसे। अब उसे जो कोई भी कहता है भाई अमुक अच्छा है, अमुक अच्छा है, जैसे बता देते हैं भाई वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है। अब ये चारों तरफ उस लड़के को लेकर के जा रहा है, जहाँ भी है वहाँ जा रहा है, जो भी कह देता है कि वो अच्छा है। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी रुपया तो पानी की तरह बह रहा है, लेकिन निदान नहीं निकल रहा उसकी बीमारी का कि निदान क्या है। कोई भी उसकी बीमारी को चेक ही नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा कि इसकी बीमारी क्या है। और आयुर्वेद के जो वैद्याचार्य लोग हैं ना, आप उनसे पूछना, वो लिखते हैं कि जब दवाई बहुत बढ़िया हो और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन सही है, निदान भी सही है, और रक्षा करने वाले जो पोषण करने वाले लोग हैं वो भी सब सही हैं, जो पथ्य बताया है वो पथ्य भी दिया जा रहा है, और फिर भी दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो फिर ये मान करके चलना कि कोई कर्म पीछा कर रहा है। ये आयुर्वेद के सिद्धांत में मैंने एक वैद्य से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि वैद्य बहुत बढ़िया है, दवाई बिल्कुल सही है उस रोग के लिए, वही रोग सही करती है, पथ्य भी सही दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर रोग सही नहीं हो रहा है तो ये मान करके चलो कि कोई कर्म पीछा कर रहा है। तो वो लड़का भी उसी तरह से था, कोई कर्म पीछा हो रहा था उसका। एक दिन प्रातःकाल का समय है, लड़का हॉस्पिटल में है, नर्सिंग होम में, बाप पास बैठा हुआ है। लड़के ने आंखें खोली, बाप ने समझा मेरा बेटा ठीक हो रहा है। लड़का आंखें खोल करके अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे गौर से देखो मैं कौन हूं। अब इस बाप का माथा ठनका, अरे मैं रह रहा हूँ इसके पास, क्या इसके दिमाग पर कोई असर हो गया। वो कहता है बेटा कैसी बात करता है, मैं पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है, हम तुम दोनों इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, तू कैसे भूल गया। कि नहीं पिताजी गौर से देखो। तो वो कहता है बेटा चिंता मत कर, मैं अभी वैद्य को लेकर के, डॉक्टर साहब को लेकर के आता हूँ, तुझे ठीक करा के रहूँगा, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए चिंता मत कर, और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बोले कि नहीं पिताजी अब वक्त नहीं, आप गौर से देखिए कि मैं कौन हूं, पहचानिए मुझे। ये बहुत परेशान बेचारा पिता, अब पहचानने को क्या कहे, बार बार कह रहा है कि मैं पिता हूं, तू मेरा बेटा है, बेटा अभी हमने तेरा विवाह किया है, बहू है घर में। तो कि नहीं पिताजी अब वक्त नहीं है मेरे पास, आपको नहीं याद आ रहा है तो नहीं आपको बता ही देता हूँ कि आपने महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोई वैश्य लूटा था। अब तो ये दंग बिल्कुल कि ये घटना तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, मैंने न पत्नी को बताई, न किसी पड़ोसी को बताई, न मित्र को बताई, न लड़के के सामने चर्चा की। मैंने अपने जीवन के इस घटना को कि मैं डकैत था जीवन में, इसको तो मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं कि आपने महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोई वैश्य लूटा था। और पिताजी आप हिसाब लगा के देख लो, आपने जितना धन मुझसे लूटा था उतना धन सब इलाज में मेरे ही में खर्च हुआ है, मैंने ही भोग किया है उसका सारा रुपया। और कोठी भी देखो गिरवी रख गई है, और मैं बनिए का बेटा हूँ, ये शब्द है पढ़ लेना आप उसमें, मैं बनिए का बेटा हूँ पिताजी, ब्याज भी नहीं छोड़ूंगा, ब्याज सहित वसूल करूंगा। और ब्याज में देखो अब ये है कि ये बहू रहेगी, आप इसकी रोटी का इंतजाम करना, वस्त्रों का इंतजाम करना, इसके जीवन को चलाना। और इतना कह करके उसका प्राणांत हो जाता है। प्राणांत जब हो जाता है तो ये वहां पर दहाड़ मार के रोता है और गिरता है। हीरेन्द्रनाथ दत्त जो है इस घटना के नीचे लिखते हैं कि हे संसार के लोगों, ये कर्म जो है ना, ये कर्म तुम्हारा पीछा करता है। इतना बड़ा कर्म आप ये समझिए कि वो ये स्पष्ट ये कह रहा है कि मैं वैश्य बेटा बनकर के तुम्हारे यहाँ आ गया, मैं वही वैश्य हूँ, लेकिन बेटा बन के परमात्मा ने तुम्हारे यहाँ मुझे
भेजा और भेज करके वो सारे के सारा रुपया मेरे ऊपर व्यय हुआ, मैंने ही भोग किया। और आपने जो है वो तकलीफ जो उठाई है बहू की सेवा करना, तो ये संसार, मैंने आपसे क्या कहा था, ये लेन देन की मंडी है। बेईमानी करके जो भी आदमी रुपया कमा रहा है उसे रुपया चुकाना पड़ेगा उस आदमी को जिसकी बेईमानी की। ये तथ्य है, बिल्कुल छूट नहीं सकता। आज मैं खुश हो सकता हूं कि मैंने उससे 100 रुपये बेईमानी करके कमा लिए, धोखा करके कमा लिए, ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक दिन आपको वो 100 रुपये किसी न किसी तरह से बेईमानी के जो आपने कमाए हैं वो आपको वो ही देगा, वो ही वापस लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो ही वापस लेगा। कैसे वापस लेगा, ये ईश्वरी व्यवस्था है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वो ईश्वरी व्यवस्था है। क्योंकि ये संसार लेन देन की मंडी है। आप एक उदाहरण और आपको देता हूं जिससे बात बिल्कुल समझ में आ जाए। वैदिक सिद्धांत अटूट है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है किसी संदेह की। एक तांगा जा रहा था जिसमें 6-7 सवारी बैठी हुई थी। उस तांगे में जो घोड़ा जुटा हुआ था उसे कोचवान बार बार मार रहा था दौड़ाने के लिए, सवारी मुझे जल्दी पहुंचानी है, सवारी जल्दी पहुंचानी है। सामने से एक संत आ रहे थे। संत को देख करके पता नहीं क्या बात है, जो कुछ भी हुआ, घोड़ा रुक गया। कोचवान ने फिर उसे मारा चलने के लिए, घोड़ा नहीं आगे बढ़ा। तो संत ने उससे कहा, भाई इसे मारे मत। संत ने कहा कि इसको मारे मत, ये मुझसे बात करना चाहता है। तांगे वाले ने सोचा कि ये बात करना चाहता है संत से, कि हाँ ये मुझसे कुछ बात करना चाहता है, इसे अभी मारे मत भाई। संत घोड़े के पास आए, अपना मुंह उन्होंने उसके कान से लगाया और अपना कान घोड़े के मुंह से लगाया और घोड़े को पुचकारा, हाथ फेरा उस पर, घोड़ा चलने लगा। घोड़ा चलने लगा तो वो तांगे वाला बड़ा दुखी हुआ कि मैं तो इसे मार मार के हार गया और ये चलता नहीं था, और अब जो है घोड़ा चलने लगा, दौड़ने लगा। तो उसने रोका तांगे और तांगे से उतर करके संत के पैर पकड़ लिए और संत से कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे आप ये बताओ कि आपने क्या घोड़े से कहा और घोड़े ने क्या आपसे कहा। संत बोले कि तू जान के क्या करेगा भाई इन बातों को, तू अपना काम कर, अपना तांगा चला, अपना रुपया कमा खा, इन कामों से तेरा संबंध नहीं है। ये तो हम लोगों की बातें हैं कि नहीं महाराज, मैं छोड़ूंगा नहीं आपके पैरों को, जाने नहीं दूंगा, और मैं भी अपना तांगा नहीं चलाऊंगा तब तक जब तक आप मुझे बता नहीं दो। तो तू जानना ही चाहता है कि हाँ। तो देख, इस घोड़े ने मुझसे एक बात कही। घोड़े ने कहा कि महाराज आप देख रहे हो 6-6 सवारी बैठी हुई है, मुझे मार रहा है, खाने को भी घास नहीं देता, दाना पूरा नहीं देता, दिन भर मेहनत लेता है और मेरी ये हालत हो रही है। तो कि महाराज फिर आपने क्या कहा? कि मैंने इससे ये कहा कि बेटा तू पिछले जन्म में इसका जो खा पी के आया है, तू ऐसा करके जल्दी दौड़ दौड़ के कमा कमा के उसको इतना दे दे, और जिस दिन तेरा चुकता हो जाएगा उसी दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी। तू मुक्ति तो चाहता है इस कर्म से, तेरी मुक्ति उसी दिन हो जाएगी, क्योंकि जितना तू इसका खा चुका है उतना तो देगा। तुझे दौड़ना पड़ेगा, जल्दी दौड़ के जा। इन सवारियों को पहुंचा स्टेशन और घोड़ा दौड़ने लगा। अब ये घटना समझाने के लिए संतों ने लिखी है। संत लोग समझाने के तरीके होते ना उनके। अब आप जरा बताइए कि जो घोड़े की योनि में पहुंचा है और कमा कमा करके मालिक को देता है, वो वही जीव है जो जीव आपके अंदर है। जीव में कोई अंतर नहीं है, जीवात्मा में। वही जीवात्मा आपके अंदर है, वही जीवात्मा मनुष्य के अंदर है, वही जीवात्मा कुत्ते के अंदर है, वही जीवात्मा घोड़े के अंदर है। अच्छा, वो कमा कमा करके मालिक को दे रहा है। गधे की योनि में एक जीवात्मा पहुंचा हुआ है, दिन भर बेचारा बोझा ढोता है
धोबी उसे भी मारता है, कपड़े ले जाता है, लाता है, सब कुछ करता है। ये कौन जीवात्मा है? ये संसार लेन देन की मंडी है। इसलिए जब जो आदमी किसी की बेईमानी कर भी लेता है तो उस समय तो उसे अच्छा लगा है, लेकिन ये पता नहीं है कि हो सकता है मुझे घोड़ा बना करके उसका चुकता करना पड़े, हो सकता है मुझे परमात्मा गधे की योनि में भेज दे और इसी के यहाँ भेज दे और ये मार ढोड़ो करके मुझे रोज मारे पीटे और उतना ही काम करेगा। ये भी आपको बता दूं, अगर उसके 500, 1000, 2000 जो कुछ भी हैं उतने ही दिन उनके पास रहेगा, उसके पास नहीं रह सकता। परमात्मा निश्चित रूप से उसे वहां से हटा देगा, या तो मुक्ति हो जाएगी या किसी और के पास चला जाएगा। जिन जिन का उसे चुकता करना है वहां जाएगा, बच नहीं सकता। इसलिए एक व्रत लो, इस सत्संग में आ, और व्रत लो कि आज से हम किसी के भी हक की बेईमानी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, न भाई का हक मारेंगे, न पड़ोसी का मारेंगे, न मजदूर का हक मारेंगे, न हम अपने व्यवसाय में किसी की बेईमानी करेंगे, क्योंकि आपको देना पड़ेगा। आज आप सुख जरूर हो, ये बात ठीक है कि आज आपने बढ़िया कोठी बना ली, कार खरीद ली, सब कुछ कर लिया है, लेकिन एक दिन आएगा कि जिस दिन आपको भयानक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, और भयानक कष्टों के सामना करते हुए भी आपको वो सब का सब चुकता करना पड़ेगा। इसलिए वेद का जो सिद्धांत है, असद भूम्या संभवत तद्यामेत महत विजय तद्वै ततो विधु पायत प्रत्यय कर्तारम रिचितु, कर्म लौटेगा, पीछा करेगा, और तब तक पीछा करता रहेगा कि जब तक उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि वेद पर आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? ईश्वरी वाणी है वेद। ये जितने भी वेद के मंत्र हैं ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, ये परम पिता परमात्मा के बनाए हुआ ज्ञान, और वेद छंद रूप में इसी तरह से मात्रा शब्द जो कुछ भी इनमें है, सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को ये वेद का ज्ञान क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में प्राप्त हुआ। और परमात्मा ने वो ज्ञान दिया जिससे मनुष्य का जीवन सुंदर व्यतीत हो सके। लक्ष्य क्या है जीवन का? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये जीवन का लक्ष्य। उपनिषदों में आता है कि विचार करो, 3 प्रश्न हैं। मैं कौन हूं? ये पहला प्रश्न, आप सब बुद्धिजीवी हैं। एक दूसरा प्रश्न है, मैं कहां से आया हूं? एक तीसरा प्रश्न और जोड़ लो, मैं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर? और चौथा प्रश्न है कि अब इस पृथ्वी पर से जाऊंगा कहां? उपनिषदों में इन 4 प्रश्नों पर गहरा विचार किया गया है। उपनिषदें आध्यात्म विद्या की गहरी पुस्तकें हैं। वेद के अंदर पराविद्या और पराविद्या दोनों विद्याएं हैं। उपनिषदें पराविद्या की पुस्तकें हैं, पूरी पराविद्या, उनमें अपराविद्या नहीं है उपनिषदों में, पराविद्या है। अर्थात मैं क्यों आया हूं, कहां जाऊंगा, मैं कौन हूं और कहां से आया, ये पराविद्या उपनिषदों के अंदर है। अगर उपनिषदें आप पढ़ेंगे तो आपको परम शांति प्राप्त होगी, आपका कर्म परम पवित्र होगा, कर्म में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। कर्म बिगड़ता कब है, इसकी चर्चा भी 1-2 दिन में आपसे करेंगे ही, 2 दिन अभी और बाकी हैं। आप बस सुनने आते रहना, मैंने आपसे कहा है, निवेदन किया है, बस आप सुनते रहो। सुनने का भी बड़ा असर पड़ता है। हमारे यहाँ गुरुदत्त एक विद्यार्थी थे, वो आर्य समाज के 10 नियम कपड़े पर लिखवाए थे उन्होंने, और बीच में उसमें गला बना करके 5 नियम आगे और 5 नियम पीछे कपड़ा पहन करके घूमते थे गुरुदत्त। लोग बात कहते थे गुरुदत्त को बड़ा विचित्र रुचि है। गुरुदत्त अपनी माँ को अष्टाध्यायी सुनाया करता था, अष्टाध्यायी के सूत्र। तो मित्र कहते थे गुरुदत्त के, गुरुदत्त अब तुम्हारी माँ की ये उम्र हो रही है, वृद्धावस्था है, आयु का इनका
ढाल का अवसर है, पता नहीं कब चली जाएंगी, जो हिंदी भी जानती नहीं है अच्छी तरह से, तो इन्हें संस्कृत के और वो भी अष्टाध्यायी के सूत्र सुनाया करता है। तो गुरुदत्त क्या कहते थे? गुरुदत्त कहते थे कि मेरी माँ ये ठीक है कि बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन मैं ये सूत्र क्यों सुना रहा हूँ कि एक अचेतन मन है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। कहा मैं ये सूत्र जो अपनी माँ को सुना रहा हूँ, ये सूत्र सब के सब मेरी माँ के अचेतन मन में जा रहे हैं। मेरी माँ नहीं समझ रही है, ये बात ठीक है, लेकिन अचेतन मन के अंदर ये सारे के सारे सूत्र अनकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। और हो सकता है कि मेरी माँ किसी जन्म में संस्कृत की विद्वान बन जाए। इसलिए सुनना पढ़ना ऋषियों ने क्यों लिखा है, ऋषि दयानंद ने क्यों लिखा कि पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सुनना। आप मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, बहुत सा मंत्र ऐसे हैं जिनका एक बार में अर्थ समझ में नहीं आता, दोबारा फिर पढ़ते हैं, दोबारा फिर पढ़ते हैं, फिर शब्दों को देखते हैं। अच्छा, बार बार देखने से उस मंत्र का फिर भाव समझ में आने लगता है धीरे धीरे। आप सुन रहे हैं, आप ये मत समझना कि ये बेकार जा रहा है, ये बेकार नहीं जा रहा है सुनना, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज जा रही है सारी की सारी। और अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज जाती है वो हमारे जन्म निर्माण दर्शन शक्ति है। अनकॉन्शियस माइंड जो है, अचेतन मन, ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, और जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। तो ये विद्या के संस्कार कभी लुप्त नहीं होते, कभी लुप्त नहीं होते। ये प्रलयावस्था में भी जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। हालांकि सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है प्रलयावस्था में, लेकिन परमात्मा सृष्टि के बाद में जब फिर सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को देता है तो जो पिछले संस्कार हैं वो सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, उसे पता है किस जीव के क्या संस्कार है। तो ये जो सुनना है ये भी निरर्थक नहीं जाएगा आपका, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये बीज पड़ा हुआ है, पता नहीं ये कब पल्लवित हो जाए, कब विकसित हो जाए। ये सामवेद के मंत्रों से आप आहुतियाँ दे रही हैं, अब आप मंत्रों के अर्थ नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं है, आप आहुतियाँ तो दे रहे हैं, सामवेद का मंत्र कान में तो जा रहा है, सुन तो रहे हैं आप। ये सामवेद का मंत्र जो कान में जा रहा है, पता नहीं किस जन्म में आप जाकर के वेदों के विद्वान हो जाए। इसलिए कभी भी इन कर्मों को निरर्थक मत समझना। ये मत समझना अरे वहाँ जा रहे हैं, क्या स्वा स्वा हो रही है, कुछ समझ में तो आते नहीं है, वो क्या पंडित जी बोल रहे हैं, कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, अरे मत समझो। लेकिन तुम्हारा कितना लाभ है इस बात को समझो, वो तुम्हारे साथ जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर वो सारे के सारे चित्त में संस्कार बन रहे हैं, और वो संस्कार चित्त के आपके साथ जाएंगे। अब ये देखो, संस्कार चित्त में जो बनता है, तो एक बार एक ने प्रश्न किया कि पंडित जी विश्वास कराओ, आप जो है मुझे विश्वास करा दो कि ये संस्कार चित्त में बन रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता। अरे मैंने कहा इसमें क्या बात है कि नहीं, आप विश्वास तो करा दो कम से कम, तो हम आपकी बात मान लेंगे। मैंने कहा देखो, जितने भी वेद मंत्र हैं इस संसार में देखोगे तो सबका विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा आज से 10 साल पहले आप क्या करते थे? कि हम 10 साल पहले विद्यार्थी थे। मैंने कहा तुम्हें मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता था? कि हम प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे। हिंदी कौन पढ़ाता था? इंग्लिश कौन पढ़ाता था? बराबर बताता गया। मैंने कहा तुम्हारे मित्र कौन कौन थे? क्या ये थे। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ, ये 10 साल पहले की बात तुम्हें आज कैसे याद है? ये संस्कार कहाँ पर है? ये महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके मान लीजिए सहेलियां थी इनकी उम्र की, एक की शादी होकर के बंबई पहुंच गई, एक की शादी होकर के कलकत्ता पहुंच गई, एक की शादी होकर के कहीं और चली गई। लेकिन कोई एक अवसर आया ऐसा 20 साल बाद कि ये सब इकट्ठी हुई, सब सहेलियों पे निमंत्रण गया, और कहीं न कहीं कोई ऐसी सहेली थी कि वो चाहती थी कि सब सहेलियां आ जाएं मेरे जीवन की, तो सब सहेलियां आ गई, इकट्ठी हुई। अच्छा ये बताओ, इन्होंने जो बंबई से सहेली आई उसको पहचान लिया कि नहीं कि हाँ यही सहेली, मेरी यही सहेली है जो बंबई शादी होकर के?
अच्छा, आपने कलकत्ता वाली को भी पहचान लिया कि नहीं? 50 के बीच में बैठी थी, आपने पहचान लिया ये कोई सहेली है। अच्छा, आपने कैसे पहचान लिया? आपके चित्त में उसका फोटो भी है, आपके चित्त में उसकी बात का नमूना भी है। आप बातचीत से पहचान लेंगे, आवाज़ से पहचाना जाता है। आपको अंधेरी रात है, एक माँ के 4 बच्चे हैं, आकर के दरवाज़ा खटखटाता है, आवाज़ लगाता है, माँ जान लेती है ये मेरा तीसरा बच्चा है। वो जान लेती है आवाज़ से ही कि ये मेरा फलाना बेटा है। आपके चित्त में आवाज़ है, आपके चित्त में फोटो है, आपके चित्त में जो बातचीत है वो भी है। 10 साल पहले आपने किसी व्यापारी से बात की है और आज व्यापारी आपको मिला है, देखो भाई हमारी तुम्हारी 10 साल पहले ये टर्म्स तय हुए थे, अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब टर्म्स बदले जाएंगे, अब उन टर्म्स में व्यापार नहीं चल पाएगा। बोलिए आपको याद है कि नहीं है? ये आप बात करते हैं कि नहीं इस तरह से? तो हम तो आपको हर मंत्र का विश्वास कराने को तैयार है। इस संसार में परमात्मा ने मंत्र बनाए वेद में और संसार बनाया है उसी एक ने। संसार को समझने के लिए तो उसने वेद बना दिए और वेदों को समझने के लिए उसने संसार बना दिया है। वहां की बात को वेद में देख लो, वेद की बात को मंत्रों में देख लो, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए है जो समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते, आर्य समाज की सुनना नहीं चाहते। इसलिए आर्य समाज को लाला लाजपत राय जानते हो क्या कहा करते थे? जो भारत केसरी थे लाला लाजपत राय, वो ये कहते थे आर्य समाज मेरी माँ है और ऋषि दयानंद मेरे धर्म पिता है। ऋषि दयानंद को धर्म पिता कहा करते थे वो, और आर्य समाज को अपनी माँ कहा करते थे। का इसने मुझे जीवन दिया है, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। तो इसलिए आप समझो बात को, आर्य समाज को तो कभी मत छोड़ो। और मैंने तो उस दिन महिलाओं को देखो कहा था कि एक बार को खाना छोड़ दो पर आर्य समाज मत छोड़ो, क्योंकि इसने जीवन दिया है, आपको सम्मान दिया है। नहीं, क्या आपका सम्मान था समाज में? कोई आपको पढ़ने तक को नहीं था, आपके लिए विद्यालय नहीं थे, आपके लिए यज्ञ नहीं कर सकते थे, आप यज्ञोपवीत नहीं बन सकती थी, आप यज्ञ की ब्रह्मा नहीं बन सकती थी। अगर विधवा हो जाती थी तो जिंदा जला दी जाती थी आप पति के साथ में। क्या सम्मान था समाज में? कितना घोर अंधकार था। मध्यकाल का युग जो है भारतवर्ष का घोर अंधकार का युग है, घोर अंधकार का। बहुत से लोग ये कहते हैं अरे साहब अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश को बिगाड़ दिया। मैं इससे सहमत नहीं हो पाता। मुसलमानों ने आकर के हमारे देश को बिगाड़ दिया, मैं सहमत कुछ बातों में होता हूँ लेकिन सहमत नहीं हो पाता। क्यों? जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ भारतवर्ष में अंग्रेज थे क्या? अच्छा, उस समय मुसलमान थे क्या? उस समय जैनी थे क्या? बौद्ध थे क्या? किसने बिगाड़ा था भाई देश को? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? ये आपसी फूट आप में बहुत पहले से ही है। नाम आप अंग्रेजों का क्यों दे रहे हैं? अंग्रेजों ने तो आपकी फूट का लाभ उठाया। आप में फूट नहीं होती तो 3 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारतवर्ष में आए थे और आपकी आबादी 36 करोड़ थी, आप पे राज्य कर सकते थे क्या? सन 58 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य किया और सन 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हुआ। उसके बाद विक्टोरिया रानी आपकी महारानी बनी। तो आपकी फूट ने आपको बर्बाद किया है, बाहर वालों ने कहाँ बर्बाद किया? अगर आपकी फूट नहीं होती, आपके राजाओं में फूट नहीं होती। सन 1662 में कन्नौज के राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया और मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया और पृथ्वीराज चौहान से 17 बार युद्ध हुआ। 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। आपकी फूट ने आपको बर्बाद किया है। अंग्रेजों ने अपनी जब शासन कर, जो आदमी देखो शासन करता है वो अपनी नीतियां चलाता है। वो तो ये ठीक है कि जब वो आ गए तो उन्होंने फिर अपनी नीतियां चलाई, आप पर शासन किया, ये बात ठीक है। लेकिन आपकी फूट ने आपको बर्बाद किया है और आज भी वही दशा है। आज भी आप छुआछूत में बटे हुए हैं, आज भी आप ऊंच नीच की भावना है, आज भी महिलाओं के अंदर वो प्रेम और एकता और आप में वो एकता नहीं है।
अच्छा, मुझसे एक ने प्रश्न किया, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। भरतपुर गया हूं तो आर्य समाज के प्रधान जी जो थे, उनका बेटा कार चला रहा था, वो मुझे लेकर के कार्यक्रम स्थल पर जा रहा था। तो मुझसे बोला, आचार्य जी आप वेद का प्रचार करते हैं ना? मैंने कहा हाँ भाई करते तो हैं। तो कि हमें ऐसा लगता है कि आपका वेद कमजोर है। हमने कहा वेद क्यों कमजोर है? कि वेद इसलिए कमजोर है कि आप कहते हैं कि वेद विश्व में शांति स्थापित करेगा, वेद की शिक्षाएं सारे संसार को सुख पहुंचाएंगी, पर मैं ये देख रहा हूं कि वेद पढ़ने वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। मैं दंग रह गया उसकी बात को सुन करके। मैं आपसे सच कह रहा हूं, उसने जो प्रश्न मुझसे किया कि मैं तो ये देख रहा हूं कि वेद पढ़ने वाले लड़ रहे हैं, वेद पढ़ने वाले सन्यासियों में ही के पार्टीबाजी है। ओहो, मैंने उसको दूसरे तरीके से समझाया, लेकिन आज तक मैं उसके प्रश्न का समाधान नहीं कर पाया हूं। मैं आपको अपनी कमजोरी बता रहा हूं। मैंने उसे उस समय वेद के बारे में समझा तो दिया, लेकिन आज तक मैं अपने को संतुष्ट नहीं कर पाया कि उसका प्रश्न कितना वाजिब था कि वेद के पढ़ने वालों में क्यों नहीं शांति है। वेद के पढ़ने वालों में तो शांति आनी चाहिए, वेद के पढ़ने वालों में तो एकता होनी चाहिए, वेद के पढ़ने वालों का तो उच्च चरित्र होना चाहिए, वेद के पढ़ने वालों में तो ईमानदारी का गुण आना चाहिए। इनके अंदर क्यों परेशानी है जब वेद पढ़ रहे हो? आज मैं मान लीजिए वेद पढ़ रहा हूँ, वेद का उपदेश आपको कर रहा हूँ, आज मैं अगर बेईमान हूँ, आज मैं अगर अवगुण है, आखिरकार क्यों है? फिर वेद ने मुझे क्यों नहीं ठीक किया? आपको तो बाद में ठीक करेगा, पहले तो सवाल इस बात का है कि मुझे क्यों नहीं ठीक किया वेद ने? मैं क्यों नहीं ठीक हो पाया वेद से? मैं क्यों पार्टीबाजी में पड़ा हूँ? ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सुलझाने हैं, आपको हल निकालना है, आपको चिंतन करना है, आपको एकता का प्रदर्शन करना है, आपको ईमानदारी का प्रदर्शन करना है, आपको उन गुणों का प्रदर्शन करना है जो गुण शासक के अंदर होते हैं। आप शासक बनना चाहते हैं, भारतवर्ष का शासक आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? शासक के अंदर जो गुण होते हैं, जब तक वो गुण यहाँ की जनता में नहीं आएंगे, आप शासन करने में सफल नहीं हो सकते। शासन करने के गुण जो अंग्रेजों में थे, जो 7 समुद्र पार से आए और आप पर राज्य कर गए, शासन करने के गुणों का एक अलग मामला है, प्रशासन तंत्र एक अलग है। आर्य समाज में भी प्रशासन तंत्र की आवश्यकता है। आज आपके गुरुकुल हैं, आपके आर्य समाज हैं, आपके अनाथालय हैं, आपके संगठन हैं, प्रशासन तंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तगड़ा प्रशासन तंत्र जो हिलने न दे किसी को, एकता में सब एक सूत्र में बंधे रहे, एक आवाज हो। जब वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानतम, ये वेद का संगठन सूत्र का मंत्र है जिसका रोज पाठ हम करते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानतम। चलो, समय समाप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसलिए धन्यवाद है कि यहाँ की कार्यकारिणी ने मुझे आमंत्रित किया। पहली बार मेरा आपके बीच में आना हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको कितना दे पा रहा हूँ और कितना नहीं दे पा रहा हूँ। अपना प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि आपको वेद के सिद्धांतों की जानकारी हो जाए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास। भाई अजय जी का बहुत धन्यवाद है कि आपने